डियर डियर सोल फैमिली, मैं आज अपनी सोल फैमिली को कुछ गाइड करना चाहती हूँ। कुछ नई, जैसे कि हमें कैसे अपने नेगेटिविटी से बचना चाहिए। जैसे रेप्टेलियन एनर्जीज होती हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे डीएम की माइंड को मैनिपुलेट करते हैं और उनको थर्ड पार्टी में फंसा देते हैं। वो कहीं ना कहीं डीएफ्स को सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, उनके फोकस पर, उनके टारगेट पर एक्चुअली डीएफ्स और उनकी इनर वर्क होती है। क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं और अपने वाइब्रेशन को हाई करते हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो हमारे डीएम को किसी थर्ड पार्टी में फंसा दे। वो एक्चुअली हमें मैनिपुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम, जैसे कि हम मैनिपुलेट हो जाए, अपने डीएम को थर्ड पार्टी में देखें और ये सोचने लगें कि वो तो थर्ड पार्टी में है, वो तो थर्ड पार्टी में है, हम हमारा इनर वर्क तो वेस्ट हो गया, हम तो यहाँ प्यार करने आए थे, हम तो कितने सपने देखे थे, हमारा सपना वेस्ट हो गया। ऐसे टाइप का एक फीलिंग हमारे अंदर जनरेट कर दिया जाता है, जैसे कि हम अपने डीएम को अपने हार्ट से नेगेटिविटी सेंड करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसी नेगेटिविटी के वजह से वो थर्ड पार्टी में फंस जाता है, और उसी टाइम नेगेटिव और डार्क एंटिटीज़ के लिए बहुत ईजी हो जाता है हमारे डीएम को मैनिपुलेट करना। तो हमें हमेशा एक अवेयरनेस के स्टेट में रहना चाहिए और कभी भी अपने हार्ट से अपने डीएम के लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये नेगेटिविटी का ट्रैप है हमारे ऊपर। और एक स्टोरी भी हमारे सामने क्रिएट कर दिया जाता है कि जैसे अगर डीएफ का ऑरा वीक है और वो खुद एक विक्टिम मेंटालिटी में है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया था, जैसे कि अपने पास्ट की वुंड्स को याद करती रहती है, तो वो उस टाइम उस डीएफ को ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे कि ऐसा कोई भी पर्सन भेज देंगे इन द फॉर्म ऑफ सोलमेट। वो आके ये बोलने लगेगा कि बहुत शुगर कोटेड बात करने लगेगा, जिससे कि ये डीएफ बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाएगी, ये सोचने लगी कि मेरा डीएम तो बुरा है, ये सोलमेट कितना अच्छा है, क्यों ना मैं इस सोलमेट के साथ सेट हो जाऊं और अपने डीएम को हमेशा के लिए भूल जाऊं, और हमारा रिलेशन सिर्फ ऐसे टूट जाता है। तो इसीलिए डीएफ्स कभी भी इस मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहिए कि हमारे सामने जो अगर कोई बहुत शुगर कोटेड बातें भी कर रहा है, तो कोई भी सोलमेट काइंड दिख भी रहा है, तो हमें उस पर फंसना नहीं चाहिए। जहाँ तक परमानेंट यूनियन पॉसिबल है, हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए परमानेंट यूनियन तक, क्योंकि हमारी परमानेंट यूनियन से मतलब हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ती है। तो डीएम को हम बचा नहीं सकते, हम बोलते हैं ना डीएम को बचा नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली हम ही अपने डीएम को बचा सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स से। क्योंकि जब तक हम स्ट्रांग रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, हमारे डीएम को कभी भी कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए इफेक्ट कर सकती है, बट वो परमानेंटली कभी भी हमारे डीएम को इफेक्ट नहीं कर सकती। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। इसीलिए हमेशा अपने डीएम को हार्ट हार्ट से लव और प्रोटेक्शन सेंड करनी ही चाहिए। और एक चीज़ हमारे साथ होती है जो कि रेप्टेलियन एनर्जीज करती हैं, कि हमारे माइंड को ऐसे दिखा दिया जाएगा कि जैसे मैम मदर अर्थ के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो हमें ऐसा मतलब मैनिपुलेट किया जाए कि वीडियो मत देखो। अरे ये क्या है, हमें मदर अर्थ से क्या लेना देना है, हम तो यहाँ प्यार करने आए हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी की इतनी डीप से क्या मतलब है, हमें तो डीएमडीएफ से मतलब है, हमें तो डीएमडीएफ एनर्जीज के मतलब से मतलब है। इस ऐसे मैनिपुलेट किया जाएगा और हमें ये मदर अर्थ की वाइब्रेशन वाली वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा, हमें मैम का वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा। जब नेगेटिविटी का अटैक हमारे माइंड पे होगा, हमारे सामने ऐसे ऐसे वीडियोस ला दिए जाएंगे, जो वीडियोस जैसे कि टैरो कार्ड्स वगैरह हो गए, या फिर कहीं पे ये बोला जा रहा है कि आपके डीएम बहुत नार्सिसिस्टिक है, आपके डीएम बहुत बुरा है, अपने डीएम को छोड़ दो, ऐसे वीडियोस हमारे सामने दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम उसमें मैनिपुलेट होकर फंस जाएंगे, अगर हमारे ऑरा कमज़ोर है और हम अवेयरनेस के स्टेट में नहीं है। इसीलिए हमें हमें पहली बात उन सब थॉट्स, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और ये बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि हमारा डीएम सिर्फ हमारा है। भले ही वो वहाँ थर्ड पार्टी में दिख रहा है, भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर का आत्मा हमेशा रोता है, हमेशा हमारे लिए ही रोता है। इसीलिए हम अपने डीएम को हमेशा एक दिल से, हमेशा एक लव सेंड करना चाहिए। भले ही उसको वो थर्ड पार्टी में कहीं भी दिखे, उसको बिल्कुल भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो थर्ड पार्टी में है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा डीएम
को ट्रैप करने की कोशिश कर किया जा रहा है, लेकिन हम उसे ट्रैप नहीं होने देंगे, ना हम खुद को ट्रैप करेंगे ना उसको ट्रैप में आने देंगे। तो हम अपने आप को भी प्रोटेक्शन देंगे, हमारे डीएम को भी प्रोटेक्शन देंगे, और स्पेशली हम सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस में रहेंगे, तब हम ये सब कर पाएंगे। तो हम कोई भी डार्क फोर्सेस का प्लान हम इस प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। हम हमेशा अपने माइंड को हमेशा ये रिकॉल करवाना चाहिए कि हमारा डीएम सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं है। वो कोई नार्सिस्टिक नहीं है, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो कोई एडिक्शन में नहीं फंसा है, वो उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। तो हमें हमें अपने डिवाइन को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्स, हमारे डिवाइन हमेशा हमारे साथ होते हैं, वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए रेडी होते हैं। बस बात ये होता है कि हम उनको हेल्प नहीं मांगते हैं। जब तक हम उनको हेल्प नहीं मांगते, हमारे डिवाइन हमें हेल्प कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम अपना कनेक्शन हमेशा एक डिवाइन के साथ हमारा रखना ही चाहिए। एक डीप लेवल का कनेक्शन हमें अपने डिवाइन के साथ रखना चाहिए। कभी भी मैनिपुलेशन में आकर हम अपने डिवाइन से कनेक्शन कट नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा मैनिपुलेशन होता है डार्क फोर्सेस की तरफ से, जैसे कि हमें ये लगता है कि भगवान ही नहीं है। कभी कभी ये भी होता है, मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मेरे साथ नेगेटिविटी का अटैक होता है, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल टाइप के हो जाते हैं। हम हर चीज़ में एक लॉजिक खोजने लग जाते हैं। तो उस टाइम भी हमें अवेयर हो जाना चाहिए। जब हमें हमारी माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाए, तब हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, ये तो डार्क प्रोसेस का अटैक तो नहीं है, कहीं ये डार्क प्रोसेस का अटैक तो नहीं है। जब हमें ऐसा लगने लगे कि अब भगवान कहाँ है, यार ये इनर वर्क क्यों करना है, मूड स्विंग जिसको बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, ऐसा हमें नहीं रहना चाहिए। हमेशा हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, हम यहाँ पर लव के वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं, और लव की जो एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव यहाँ पे स्प्रेड करने आए हैं। जो डार्क फोर्सेस ने लव की मीनिंग ही बदल दी है। जैसे कि यहाँ के पर्सन्स, यहाँ के जो भी मतलब हमारे मदर अर्थ में जितने भी लोग हैं, उनकी माइंड को ऑलरेडी ट्रैप कर लिया गया है। और लव की फ्रीक्वेंसी को मतलब कम करने के लिए उनके माइंड में लव की डेफिनेशन को ही बदल दिया गया है, कि उनको अनकंडीशनल लव समझ नहीं आती है। सबको एक स्वार्थ के प्रेम समझ आता है, एक स्वार्थ समझ आता है। बट इसी थॉट्स को चेंज करने के लिए हम ट्विन फ्लेम्स आए हैं। और हमें भी ये लोग कोशिश करते हैं, ये डार्क फोर्सेस, कि हमें पेन में रखें हमेशा। अब उनका एक टारगेट होता है हमें पेन में रखना। जैसे हम पेन में होते हैं, हमें पेन हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, तो जो वो पेन में जब हम रहते हैं, तो हम अपने वाइब्रेशन मदर अर्थ की कैसे बढ़ाएंगे? और जब तक हम पेन में रहेंगे, तो हमारे मदर अर्थ की वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी। हमें ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। ये पेन हमारा होता ही नहीं है, ये टोटली एक इल्यूजन है। पेन इज एक्चुअली एक इल्यूजन। जब हम अपने कॉन्शियसनेस को बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर लेकर के सोल कॉन्शियसनेस तक आते हैं, हमें कोई पेन नहीं होती है। हम ये बिल्कुल समझने लगते हैं कि नहीं, ये डार्क प्रोसेस का अटैक है और हमें ये अटैक में नहीं पड़ना है। हमें हमेशा अपनी यूनिवर्स को सपोर्ट करना है। हाँ, भगवान हमारे साथ है। रिकॉल करवाना चाहिए खुद को, एक रिकॉल करना चाहिए खुद को, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हमें कोई पेन ना हो। हमारा पर्पस हमारे मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना हो, और डीएम हमें मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डार्क फोर्सेस कितना भी मैनिपुलेटिव हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कुछ भी हो, वो कभी भी हमारे डीएम को हमसे अलग नहीं कर सकता। किसी भी थर्ड पार्टी के साथ तब तक नहीं फंसा सकता परमानेंटली, जब तक हम खुद स्ट्रांग है। जब तक हम खुद अपने हार्ट से उनको नेगेटिविटी सेंड नहीं करेंगे, जब तक हम बिल्कुल पेन में नहीं रहेंगे, तब तक, जब जिस दिन हम बिल्कुल पेनलेस हो जाएंगे, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी पेन नहीं रहेगा हमारे अंदर, हम बिल्कुल एक हैप्पी और बहुत खुश रहने लगेंगे, भले ही कितने भी बुरी नेगेटिविटी क्यों ना हो, हमारे माइंड को मैनिपुलेट नहीं कर सकती, और हमारे डीएम को भी किसी थर्ड पार्टी में नहीं फंसा सकती। इसीलिए हमेशा अपना कनेक्शन हमारे हमारे एक डिवाइन के साथ, और हमारे डिवाइन मदर के साथ, और हमारे यूनिवर्स के साथ हमेशा बना के रखना चाहिए। वो कनेक्शन कभी टूटने नहीं देना चाहिए। डार्क फोर्सेस हमेशा कोशिश करेंगी कि हमारे कनेक्शन हमारे डिवाइन से कट हो जाए। कहीं ना कभी ना ये ऐसे कोशिश करते हैं, हमारा कनेक्शन हमारे मेंटोर से भी कट करने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसा मेंटोर दिखा देंगे जहाँ मतलब कुछ बातें ऐसी होंगी जो जो कि मैनिपुलेटिव टाइप की बातें होंगी, मदर अर्थ की बातें नहीं होंगी। हम ऐसे ऐसे
वीडियोस देखने का मन करेगा। तो हमें उस टाइम भी अवेयर हो जाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ पे मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं, और हमारे हमारे डीएम के साथ एक होके हम एक होंगे, हम एक होने के लिए ही आए हैं। और ये हमेशा अपने रिकॉल करना चाहिए, और हमारे यूनिवर्स से हमेशा कनेक्शन बना के हमारे हमारी यूनिवर्स से हमें प्रोटेक्शन मांगना चाहिए। जब जैसे ही हम अपने प्रोटेक्शन मांगने लगते हैं, प्रोटेक्शन देने लगते हैं, और स्पेशली हमें पेनलेस होना है, बिल्कुल पेन अपने अंदर नहीं रखना है। जब तक हमारे अंदर पेन है, तब तक ही नेगेटिविटी हमें और हमारे डीएम को और हमारे डिवाइन रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश कर सकती है, या फिर कर सकती है। अगर हम किसी दिन पेनलेस हो जाएं, हमें पेन ही ना हो, तो मैं बोलती हूँ ये कभी भी कोई भी नेगेटिविटी हमें अटैक नहीं कर सकती, हमारे डीएम को स्पेशली किसी में कहीं पे भी नहीं फंसा सकती, कोई भी थर्ड पार्टी में नहीं फंसा सकती। जब तक हम पेन में है, तब तक ही वो हमें मैनिपुलेट करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने आप को पेनलेस बनाने की कोशिश करिए, हमेशा अपने आप को 5D में रखने की कोशिश करिए, खुद का कनेक्शन हमारे डिवाइन के साथ रखिए। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ना ही हमारे डीएम को फंसा पाएंगे। इसीलिए हमें हमारे डिवाइन का प्लान सक्सेस करना है, डार्क फोर्सेस का प्लान सक्सेस नहीं करने देना है। ये हमेशा अपने माइंड में रखना है, भले ही वो हमें कितना भी सैड बनाने की कोशिश करे, जितना भी हमें एक सैडनेस की एनर्जी में, एक दुख की एनर्जी में, एक पेन की एनर्जी में फंसाने की कोशिश करें, हमें नहीं फंसना है। हमें हमेशा अपने आप को रिकॉल कराने कि हम डिवाइन चाइल्ड हैं, हम भगवान के हैं।